बिट्स पिलानी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग, जेपी मॉर्गन में पहली प्लेसमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम, IIM कोझिकोड से एग्जीक्यूटिव MBA और इसके साथ साथ वर्किंग विद मल्टीपल स्टार्टअप्स, है ना स्टूडेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो। तो आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक ऐसे ही वर्किंग प्रोफेशनल से जिसने इंजीनियरिंग MBA ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट से की और एक्सपीरियंस है इतने सारे कॉर्पोरेट्स के साथ काम करने का। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे, मिस्टर अर्पित साडा। वेलकम अर्पित। थैंक यू सो मच रोहित, थैंक यू फॉर हायरिंग मी। तो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग लाइफ, MBA, करियर, जॉब्स, इनको लेके आपके बहुत सारे सवाल होंगे। तो आज आपके इन सभी सवालों को जवाब देने के लिए मैं अर्पित को लेके आया हूं, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मेरे हिसाब से आपके बहुत सारे क्वेरीज को रिजॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल सनस्टोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। सो लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। तो अर्पित, जैसे कि आपने बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की, राइट? बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो होते हैं वो मतलब ड्रीम करते हैं कि इस कॉलेज से इंजीनियरिंग करें, राइट? और वो भी आपने कंप्यूटर साइंस में की। तो मतलब कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी इसको क्रैक करने के लिए? और बहुत लोगों का ये असम्पशन होता है कि बिट्स पिलानी बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आप इसको महंगे के पर्सपेक्टिव से देखते हो कि गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हो? इस पर क्या थॉट्स है आपके? ठीक है, फेयर। तो इसको दो पार्ट में आंसर करता हूँ। पहला, कितनी मेहनत लगी? आई थिंक वो मेहनत मेरी थोड़ी ज़्यादा लगी एज कम्पेयर टू अदर्स। लोग यूजुअली 2 साल लेते हैं, IIT JEE की तैयारी करते हैं, IIT का एग्जाम देते हैं, बिट्स का एग्जाम देते हैं, दे अप्लाई फॉर द टॉप इंस्टीट्यूशंस एंड देन दे गेट सिलेक्टेड। मैंने जब 2 साल की तैयारी करी थी अपने 12th के साथ, तब 2 साल के बाद मेरा इमीडिएटली एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ था। मुझे अभी भी याद है, तब मेरा जब AIEEE होता था, तब IIT अलग होता था, AIEEE अलग होता था, तब मेरा NIT जम्मू में सिलेक्शन हुआ था। और मैं बहुत श्योर था कि नहीं, मैं अगर इंजीनियरिंग करूँगा तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करूँगा और कंप्यूटर साइंस में करूँगा। अच्छा। तो एट दैट टाइम व्हेन आई वाज इन 12th आई टुक अ डिसीजन कि यार 1 साल का ड्रॉप लेते हैं, इट विल बी वर्दी ऑफ माई इन्वेस्टमेंट। तो मैंने 3 साल तैयारी करी, 1 साल ड्रॉप लिया। उस साल काफ़ी मेहनत लगी। आई स्टिल रिमेंबर दोज टाइम्स जब स्कूल से 3 बजे आते थे और फिर क्लासेस शुरू होती थी ट्यूशन की और रात को 9 बजे घर पहुंचते थे। तो दो वाज हेक्टिक डेज, बट इट पेड ऑफ एंड 3 years को प्रिपरेशन लगा। बट बिट्स का एग्जाम क्लियर हुआ। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट कंप्यूटर साइंस ऑल्सो, तो दैट रियली वर्कड आउट। सेकेंड क्वेश्चन जो है कि कॉस्टली देखते हैं या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, मेरे को लगता है ये बहुत सब्जेक्टिव और पर्सनल है। आई थिंक एब्सोल्यूट सेंस में सुनने में लगता है कि डिग्री बहुत महंगी है, इतना खर्चा करना है नहीं करना, वर्थ इट होगी नहीं होगी। कई लोग इसका आकलन प्लेसमेंट से करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियली आपने कितने रुपए दिए, आपको कितने रुपए मिले। बट मेरा देखने का तरीका थोड़ा अलग है। आई थिंक बिट्स पिलानी के नैरेटिव में ऐसा होता है कि बिट्स पिलानी इज नोन एज बिट्स पिलानी, इट्स मैजिक, एंड वो जेन्युइनली मैजिक होता है वहाँ पे। मेरे केस में स्पेशली था क्योंकि आई थिंक मुझे 2 चीज़ें जो बिट्स में काफ़ी आई वॉज लकी इनफ टू गेट, आई थिंक वॉज क्लैरिटी ऑन वॉट आई वॉन्ट टू डू इन लाइफ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आई वुड से कि जो मैं करना चाहता था वो मैं कर पाया। जब ज्वाइन करा बिट्स, तब 12th में कंप्यूटर साइंस में बहुत फोकस था। मतलब मैं बहुत श्योर था मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, और 12th में आपको इतना पता नहीं होता, जागरूकता कम होती है आपकी, राइट? तो वो जब करा तब 12th में कंप्यूटर साइंस लिया। फर्स्ट सेकंड ईयर लगा के कंप्यूटर साइंस में मेहनत करी, कोर्सेज करे, इलेक्टिव्स करे, सब कुछ करा। धीरे धीरे जब पर्सपेक्टिव बड़ा हुआ, इलेक्टिव्स आने लगे, एंड देन बाय डिसाइडेड कि थोड़ा ह्यूमैनिटीज़ के इलेक्टिव ट्राई करते, थोड़े फाइनेंस के, थोड़े अकाउंटेंसी के। जब वो फ्लेक्सिबिलिटी मिली बिट्स पे जाके, तब रियलाइज हुआ कि लाइफ इज मच मोर बियॉन्ड कंप्यूटर साइंस ऑल्सो। एंड जब फाइनेंस के इलेक्टिव्स लिया, उसमें मजा आने लगा, एंड देन आई स्लोली स्टार्टेड टेकिंग मोर ऑफ फाइनेंस एंड लेस ऑफ कंप्यूटर साइंस। अच्छा। तो मेरे ग्रेड्स भी देखोगे तो कंप्यूटर साइंस में मेरे ग्रेड्स हैं B अच्छा। और फाइनेंस में मेरे स्ट्रेट A's और A- है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं वो ऑल्सो हेल्प। तो मतलब आप डिस्कवर कर पाए अपने आप को, अपने पोटेंशियल को कि यार ये मेरा ज्यादा डोमेन इंटरेस्ट का है। एब्सोल्युटली गुड। तो मतलब ये बहुत अच्छी चीज बताई आपने, क्योंकि हम इतना ज्यादा आगे का शायद देख नहीं पाते जब हम 12th में होते हैं। और अगर एक अच्छा कॉलेज मिल जाए और अच्छी फैकल्टी मिल जाए, अच्छा आपको करिकुलम मिल जाए, तो 100% आप सही डिसीजन, सही ट्रैक पे आ सकते हो, राइट? यस। सो फॉर मी पर्सनली, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, I think it was the best decision that I could have taken. It had the highest return on investment for me. Not probably in terms of monetary, but जो 4 साल जिंदगी बदली है, जो मैं ग्रो हुआ हूँ वहाँ पे, वो I don't think कहीं और से मिल पाता। ग्रेट। तो फिर इंजीनियरिंग के जब फाइनल ईयर्स में आप लास्ट में आए होंगे, तो आपकी जो पहली प्लेसमेंट हुई वो हुई JP मॉर्गन में, राइट? तो कितना मुश्किल होता है एक बीटेक स्टूडेंट के लिए पहली प्लेसमेंट पाना? शायद बड़े इंस्टीट्यूट्स में शायद आपको नंबर ऑफ कंपनीज हु आर कमिंग फॉर प्लेसमेंट ड्राइव ज़्यादा होंगी, एक एवरेज कॉलेज में शायद कम होंगी। तो मतलब वो एक्सपीरियंस बताए, पहली प्लेसमेंट कैसे क्रैक की, और क्या वो टिप्स हैं जो आप एक स्टूडेंट को देना चाहेंगे कि वो इजीली पहली प्लेसमेंट क्रैक कर पाए? देखो, पहली प्लेसमेंट हुई तो खास है। हाँ। मेरे को ये याद है, जिस दिन पहली प्लेसमेंट लगी थी, मैं हंस के सोया था और हंस के उठा था। अच्छा। तो बट आई थिंक प्लेसमेंट
प्लेसमेंट बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है अगेन। अगर आप क्लियर हो आपको क्या चाहिए तो द राइट अपॉर्चुनिटीज विल कम फाइंड यू। राइट। मतलब यू विल ऑल्सो सीक आउट दोज अपॉर्चुनिटीज ओनली। ऐसा नहीं होता कि एक बड़ा कॉलेज है तो ऑफकोर्स नंबर ऑफ कंपनीज ज्यादा आती हैं, बट अगर आप क्लियर हो आपको चाहिए क्या, तो भले ही 100 कंपनीज आ रही होगी, आपका फोकस हमेशा वो 2 या 3 कंपनीज पे होगा जो आपको चाहिए। मेरे केस में आई वाज लकी क्योंकि मुझे क्लियर था, मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट था और वो कहीं ना कहीं इलेक्टिव्स फ्लेक्सिबिलिटी मिली तो मैंने इलेक्टिव्स लिए, ग्रेड्स अच्छे आ रहे थे। मेरी लाइफ में एक पिवटल मोमेंट तब आया जब मुझे अपने 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में डिसाइड करना था कि आपको इंटर्नशिप करनी है या आपको थीसिस करना है। ओके। इंटर्नशिप अगर मैं लेता तो मुझे कंप्यूटर साइंस मेरा स्ट्रीम था, कंप्यूटर साइंस में ही इंटर्नशिप करनी मिलती और मुझे मिल भी जाती क्योंकि वहां तो केमिकल इलेक्ट्रिकल सारे इंजीनियरिंग के बच्चे कोडिंग सीख के इंटर्नशिप करने आ रहे थे। मैं तो फिर भी कंप्यूटर साइंस से आ रहा था, बट मैं तब बहुत क्लियर था कि ये नहीं करना, फाइनेंस इज माई कॉलिंग, आई हैव लाइक्ड फाइनेंस सो फार, आई वांट टू परस्यू दिस। तो मैंने इंटर्नशिप को मना करके थीसिस करी जो फाइनेंस में थी। एंड अगेन बिट्स में वो फ्लेक्सिबिलिटी थी कि डिस्पाइट बीइंग अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आप ये कर सकते हो। आई थिंक दैट चॉइस वाज अ वेरी पिवटल चॉइस बिकॉज उसके बाद से मेरे कैरियर पे, मेरी सीवी पे सब जगह दिखने लगा कि ये लड़का शायद फाइनेंस के लिए सीरियस है। अच्छा। इसने फ्लूक में से भी इलेक्टिव्स नहीं ले लिए, इसका ऐसे नहीं है, ये सीरियस चॉइसेस ली गई है वहाँ पे। एंड एनेक्डोटली वो थीसिस ही रीजन था जिसके कारण मेरा जेपी मॉर्गन में सिलेक्शन हुआ। अच्छा। क्योंकि जब जेपी ऑन कैंपस आया था तब सिर्फ आई रिमेंबर प्लेसमेंट सीजन में 2 कंपनीज आई थी, एक जेपी मॉर्गन और जेपी मॉर्गन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफाइल दे रहा था और नमूरा इक्विटी। अच्छा। तो मैं बहुत क्लियर था मुझे फाइनेंस टारगेट करना है। तो उस सीजन कुछ 100-150 कंपनी आई होंगी कैंपस में, पर मेरी शॉर्टलिस्ट वो 2 ही थी कि इन 2 पे फोकस करना है। और उसमें भी जेपी ने आते ही कैंपस में कट ऑफ लगा दी कि यार 7 CGPA चाहिए हमें तो। अच्छा। 7 CGPA चाहिए और 2-3 कट ऑफ थी कुछ अलग अलग कि ये कोर्स करवाना तो चाहिए। आप टेंशन में आ गए होगे उस वक्त? हाँ, मैं काफी टेंशन में आ गया था। मेरी CGPA थी 6.8। अच्छा। और वो भी थीसिस के A ग्रेड काउंट करने के बाद। अच्छा। तो मैं एलिजिबल नहीं था बाय द वर्च्यू ऑफ इट। बट आई थिंक अगेन वैसा होता है ना कि राइट अपॉर्चुनिटीज कम फाइंड यू। तो जिस दिन मुझे पता चला कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मैंने जाके अपने प्लेसमेंट ऑफिसर से बात करी, मैंने जेपी मॉर्गन में जो लोग आए थे उनसे एक बार बात करी। मैंने बस अपना सीवी दिखाया कि यार मैं सीरियस हूँ फाइनेंस को लेके। अगर आप मेरा पूरा अगर खोल के देखोगे सारे कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस में मेरे ग्रेड्स नहीं आए, फाइनेंस में आए हैं, मैंने थीसिस भी करा है। एंड आई थिंक दैट लकीली फॉर मी दैट कन्विंस देम कि चलो एक बार इंटरव्यू करके देख लेते हैं। बस हुआ यही कि सुबह से शाम तक इंटरव्यू चले। नॉर्मल लोग जो एलिजिबल थे उनके 2 इंटरव्यू हुए, मेरे 4 इंटरव्यू हुए। अच्छा। तो दे वांट टू बी श्योर कि भाई ये है कि हाँ, मतलब हम एक्सेप्शन ले रहे हैं तो वी शुड बी श्योर अबाउट इट। राइट। तो काफी अच्छा इंटरव्यू गया एंड आई थिंक सुबह 9 बजे शुरू हुआ था, रात को 11 बजे खत्म हुआ सारा प्रोसेस एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। क्या बात है, ग्रेट। मतलब इससे ये पता लगता है कि अगर आप इतने फोकस्ड हो ना, जो छोटे मोटे जो बैरियर्स है ना वो भी फिर मतलब क्लियर हो जाते हैं अगर आप अपने आप को इतना अपस्किल करते हो। राइट। एब्सोल्युटली। और एक और चीज स्टूडेंट मेरे को लर्निंग यहाँ पे अर्पित से ये रही है कि इलेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी आपके पास बीटेक में आ रहे हैं। ये आपको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने इंटरेस्ट को, अपने डोमेन को चूज करने के लिए। अगर आप बाई चांस अपने जो रेगुलर कोर सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं पा रहे हैं तो आप इलेक्टिव जब चूज कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से चूज करें। शायद क्या पता आपको अपना करियर वहां से मिल जाए जैसे अर्पित को मिला। राइट। एब्सोल्युटली।